किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों कि सुखी रहने में कुछ भी खर्चा नहीं लगता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी। रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड, इस बात को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक फ्लाइट थी जो दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ने के लिए तैयार थी। तभी एक सीट पर एक खूबसूरत महिला आके बैठी। उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट अभी खाली थी, उस पर कोई भी पैसेंजर आके अभी नहीं बैठा था। जैसे ही जो फ्लाइट उड़ने वाली थी उसके बगल वाली सीट पर एक पैसेंजर आके बैठा, तो उस महिला ने देखा कि उस पैसेंजर के दोनों हाथ नहीं थे। ये देखते ही वो महिला कुछ मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगा कि वो कैसा मतलब व्यक्ति उसके बगल में आके बैठ गया है। तो उसने एयर होस्टेस को बुलाया और बोला कि देखिए, मेरी आप सीट चेंज कर दीजिए, मुझे कंफर्टेबल यहाँ पर नहीं लग रहा है। एयर होस्टेस ने बोला कि मैम क्या दिक्कत है आपको। तो वो महिला बोली कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ सकती हूँ, आप सीट चेंज कर दीजिए। तो एयर होस्टेस बोली कि ठीक है मैम, जब प्लेन टेक ऑफ होने लगेगा तो हम कहीं पे सीट अगर बचती है तो आपको हम एडजस्ट कर देते हैं। जब प्लेन टेक ऑफ होने लगा, उड़ान उसने भर ली, तो फिर उस खूबसूरत सी महिला ने एयर होस्टेस को दोबारा बुलाया और उसने इस बार गुस्से में बोला कि आपको सुनाई नहीं देता है कि मैंने आपसे बोला था कि आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए। आप देख नहीं रही हैं कि मेरे बगल में कैसा इंसान बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए। उस पर वो महिला बोली कि मैम ठीक है, मैं अभी जाके अपने मेंबर क्रू से बात करती हूँ, इसके बाद से हम कुछ करते हैं। इस बार इस महिला ने थोड़ा जोर से बोला था कि उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा था जिनके दोनों हाथ नहीं थे, उन्होंने भी ये बात सुन ली थी। उससे पहले उन्होंने ये बात नहीं सुनी थी क्योंकि उस महिला ने धीरे से बोला था। तो इसके बाद जो एयर होस्टेस थी वो चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है और बोलती है कि मैम आपकी बात सुन ली गई है, हम सभी ने क्रू मेंबर ने मिलकर एक फैसला लिया है। अभी तक ऐसा फैसला हमारे क्रू मेंबर में से किसी ने भी ऐसा नहीं लिया है। तो उस पर वो खूबसूरत से दिखने वाली महिला ने पूछा कि क्या फैसला लिया है आपके क्रू मेंबर ने। तो वो एयर होस्टेस बोली कि पहली बार हम किसी शख्स को इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में भेज रहे हैं। जो खूबसूरत दिखने वाली महिला थी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा वाह क्या बात है, अब मुझे इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में भेजा जाएगा, वाह मेरे तो मजे आ जाएंगे। इसके बाद वो एयर होस्टेस बोली कि मैम हम ये सर हैं, उनको हम इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में भेज रहे हैं। ये सुनने के बाद उस महिला का मुंह उतर गया। उन्होंने सोचा कि वो तो मैंने अपने लिए सोचा था कि मुझे इकोनॉमिक्स से बिजनेस क्लास में भेज रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो इसको मतलब भेज रहे हैं। इस पे उस महिला ने उन सर से कहा कि सर जरा आप अपने सीट से उठिए, हम आपको इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में भेज रहे हैं। उस पर जो जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उन सर ने बोला कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एयर होस्टेस बोली कि क्यों आप धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि मैम मैं इंडियन आर्मी में था और इंडियन आर्मी में बहुत दिनों से कार्यरत था। मैंने एक युद्ध के दौरान अपने दोनों हाथ खो दिए और अभी मैं बैठा बैठा यही बात सोच रहा था कि मेरे देश में एक ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैंने अपने हाथों की कुर्बानी दे दी। हम लोग दिन रात मतलब सेना के जो जितने भी जवान हैं दिन रात बॉर्डर पे अपने खतरों से खेलते हैं, अपनी जान की बिना परवाह किए हुए दिन रात एक कर देते हैं और ऐसे लोगों के लिए हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। मैं अभी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मैंने कैसे लोगों के लिए अपने दोनों हाथों की कुर्बानी दे दी जिनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है अपने देश के जवानों की, चाहे हम अपने देश के लोगों की। इस बात को सुन के जो आसपास के पैसेंजर और भी पैसेंजर जो की फ्लाइट में बैठे हुए थे वो सब बातें सुन रहे थे। जब उन सभी को ये बातें समझ में आई तो सभी लोग इन बातों को सुन के जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जय भारत माता की जयकारा लगाने लगे। ये सब सुन के जो सुंदर से दिखने वाली महिला थी उनका तो मुंह उतर गया और उनकी बोलती बंद हो गई और जो व्यक्ति थे, जो सर थे, उनको इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में भेज दिया गया। तो फ्रेंड, कभी भी अपने जीवन में किसी की भी मतलब सूरत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इंसान की ईमानदारी पर, उसकी जो सफलता है, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी काबिलियत है, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड, कभी भी हमें अपने जीवन पे इंसान की सूरत से ज़्यादा इंसान की सीरत पर ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रतिभा पर ध्यान देना चाहिए, उसकी ईमानदारी पर ध्यान देने चाहिए, उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी सूरत को देख के हमें उसे जज करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हम सभी को एक बराबर बनाया है और हमको सबको एक एक दृष्टि से देखना चाहिए। कभी भी किसी को बुरी नज़र से और बुरी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सूरत से ज़्यादा सीरत की महत्वता होती है और हमेशा किसी को भी सूरत से ज़्यादा
उसकी सीरत के देख के उसको जज करना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।